नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है दुख से पूरी तरह छूटने का उपाय। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार दुख से पूरी तरह छूटने का उपाय के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। दुख से पूरी तरह छूटने का उपाय। योग सूत्र में अविद्या को प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण माना है। अविद्या का अर्थ है विपरीत या उल्टा ज्ञान अथवा समझ। जब व्यक्ति अनित्य पदार्थों को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध, दुख को सुख तथा अनात्मा को आत्मा मानने लगता है तो उसे अविद्या कहते हैं। यह उल्टा या विपरीत ज्ञान यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने देता है, और जब तक व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक उसे विवेकख्याति की प्राप्त नहीं हो सकती। विवेकख्याति ही वह साधन है जो अविद्या को दूर करती है और शुद्ध सात्विक ज्ञान का उदय करती है। यह प्रकृति जड़ पदार्थ है और पुरुष चेतन है। इन दोनों का संयोग तभी होता है जब अविद्या रूपी क्लेश मौजूद होता है। इस अविद्या के अज्ञान से ही पुरुष का प्रकृति से संबंध बनता है, जिससे पुरुष को सभी विषय भोग की वस्तुओं में ही अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। इसके कारण वह राग, द्वेष, भय, क्रोध, मोह आदि सभी कारणों से इनको ही अपना स्वभाव मान लेता है, जबकि यह सभी दोष तो क्षणिक होते हैं, लेकिन अविद्या के कारण वह इसे समझ नहीं पाता है। इसीलिए अविद्या के कारण वह चेतन पुरुष जड़ प्रकृति के साथ संयोग स्थापित कर लेता है। यह अविद्या के कारण हुआ संयोग वास्तविक नहीं है। जैसे ही पुरुष को यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे ही यह अविद्या रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। उस अविद्या का अभाव होने से उस दृष्टा पुरुष व दृश्य प्रकृति के संयोग का भी अभाव हो जाता है। इस अभाव को ही हान अर्थात दुखों से मुक्ति कहा है। दुखों से मुक्त होना ही आत्मा का कैवल्य अर्थात मोक्ष माना जाता है। योग सूत्र में कैवल्य के स्वरूप को बताया है। अविद्या को सभी कलेशों अर्थात कष्टों की जननी बताया है। जब साधक में उस अविद्या का अभाव हो जाता है तब उस अविद्या का अभाव होने से दृष्टा पुरुष व दृश्य प्रकृति के संयोग का भी अभाव हो जाता है। इस प्रकार दृष्टा व दृश्य के संयोग का अभाव ही हान कहलाता है। हान का अर्थ है दुखों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलना। हान दुख के अभाव की अवस्था होता है, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें कोई दुख या तकलीफ न हो, जहाँ केवल सुख ही सुख हो, वह हान कहलाता है। यह हान ही उस पुरुष या आत्मा का मोक्ष होता है। योग सूत्र में हान को कैवल्य कहा है। कैवल्य का अर्थ भी वही होता है जिसमें जीवात्मा सभी दुखों से छूटकर पूर्ण सुख को प्राप्त कर लेता है। इसी को मोक्ष या मुक्ति कहा है। अविद्या रूपी अज्ञान के कारण ही प्रकृति व पुरुष का संयोग होता है, लेकिन जब किसी समस्या के कारण का ही निवारण कर दिया जाता है तो वह समस्या स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसलिए पहले सभी क्लेशों, कष्टों की जननी अविद्या का नाश होने से प्रकृति व पुरुष का संयोग भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसमें प्रकृति व पुरुष के संयोग का कारण अविद्या माना है। जैसे ही उस कारण अर्थात अविद्या की समाप्ति होती है वैसे ही प्रकृति व पुरुष के संयोग की भी समाप्ति हो जाती है। इसी प्रकार उस हान दुख के अभाव का कारण प्रकृति व पुरुष के संयोग का अभाव होता है। जैसे ही इन दोनों के संयोग का अभाव होता है वैसे ही हान की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के उस सिद्धांत का पालन हो रहा है जिसमें बताया गया है कि कार्य की उत्पत्ति कारण में विद्यमान होती है। जैसे ही कारण समाप्त होता है वैसे ही कार्य भी समाप्त हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, जब हम गर्मी के मौसम में बाहर से आते हैं तो उस समय हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर आकर AC चलाते हैं तो कुछ ही समय में हमें गर्मी लगना बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि बाहर तापमान ज्यादा होने से हमें गर्मी लग रही थी, और अंदर आते ही हमने AC चलाकर उस तापमान को कम कर दिया, जिसके कारण अब गर्मी नहीं लग रही। इससे यह साबित होता है कि जैसे ही समस्या के कारण का निवारण होता है वैसे ही समस्या का भी निवारण हो जाता है। अतः अविद्या जो सभी दुखों का कारण है उसका अभाव होते ही सभी दुखों का भी अभाव अपने आप ही हो जाता है और आत्मा कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति व पुरुष के भेद का निश्चित व दोष रहित ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। योग सूत्र में मोक्ष के उपाय को बताया गया है, जिस ज्ञान के द्वारा हमें यह पता चलता है कि प्रकृति व आत्मा दोनों अलग अलग हैं, उसे विवेकख्याति कहते हैं। विवेकख्याति वह ज्ञान है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या मिलावट नहीं होती।
यह पूरी तरह से सत्य पर आधारित ज्ञान है। जब साधक क्लेशों से पूरी तरह से छूट दूर जाता है, तब उसका मिथ्या ज्ञान, झूठी या गलत जानकारी, तिक्त बीज के भाव को प्राप्त हो जाती है। अर्थात उसका गलत ज्ञान भुने हुए बीज की तरह हो जाता है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार क्लेशों के खत्म हो जाने पर गलत ज्ञान भी कभी उत्पन्न नहीं होता है। यह विवेक ज्ञान निर्मल व अखंड प्रवाह, कभी भी खंडित न होने वाला होता है। यह ज्ञान दोष रहित होता है। इस ज्ञान के दोष रहित होने से यह हमेशा ही वास्तविक स्वरूप को दिखाने वाला होता है। इस प्रकार इस निर्मल, निश्चित, विशुद्ध व विवेक ज्ञान के प्राप्त होने से मिथ्या ज्ञान दूर होता है, जिससे आत्मा का प्रकृति के साथ अज्ञान पर आधारित संबंध टूट जाता है। यही दुख से पूरी तरह छूटने का अर्थात मोक्ष प्राप्ति का उपाय होता है, जिसे हान कहते हैं। यह विवेक ख्याति योगी को सीधे मोक्ष के द्वार तक लेकर जाने वाली सीढ़ी है। तभी इसको हान, मोक्ष का उपाय, समाधान बताया है। मैं अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को आप बार बार से सुने। विषय गंभीर है। आपने हमें इतना सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें।